आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। सेहत, दाखिला, खारजा और शहरी हवाबाजी के वज़रा को टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। वजारत की ताज़ा ट्रैवल एडवाइजरी में लोगों को चीन का सफ़र न करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा तमाम रियासतों को इस वायरस से निपटने के लिए तैयार रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि केरल में एक और मामले की तस्दीक के साथ ही अब भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3 हो गई है। केरल में इसे रियासती आफत करार दिया गया है। कोरोना वायरस से नबरदाज़मा चीन में अब तक इस वायरस के 17,205 मामला दर्ज किए गए हैं। 2 दर्जन ममालिक में 175 से ज़ायद मामला सामने आए हैं। हालांकि चीन में 475 मरीजों की तबीयत में बेहतरी आई है। इस खतरनाक वायरस से अब तक 425 लोगों की मौत हो चुकी है। आलमी सेहत तंजीम ने कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल को 31 जनवरी को आलमी इमरजेंसी करार दिया था। चीन की हुकूमत इस नाजुक घड़ी में लोगों की सेहत की सूरत हाल पर मुसलसल निगाह बनाए हुए है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर वुहान में महज 8 दिनों के अंदर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल तैयार किया गया है। इस अस्पताल में मुतासिरीन का इलाज शुरू हो गया है। दूसरी तरफ फिलिपाइन में भी कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत की तस्दीक की गई है। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के तरीक़ों पर G7 ममालिक बर्लिन में मुज़ाकरात करेंगे। G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। जर्मनी के वज़ीर सेहत जेंस स्पॉन ने इस सिलसिले में अमरीकी वज़ीर सेहत से फ़ोन पर बातचीत की और वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस वबा से निपटने के लिए G7 के सेहत के वज़ीरों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। ये वायरस 24 ममालिक में पहुंच चुका है। इससे बचने के लिए मंगोलिया, रूस और नेपाल ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम अपनी शबाब पर है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कड़काडूमा के CBD ग्राउंड में इंतखाबी रैली की। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म की ये पहली इंतखाबी रैली थी। दिल्ली की तमाम 70 सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अपनी रैली के दौरान कहा कि दिल्ली के अवाम ने 20 बरस में बहुत कुछ देखा है, बहुत तबाही आप देख चुके हैं। अब एक ही रास्ता बचा है, अब दिल्ली में बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अब मुल्क नफरत की सियासत से नहीं बल्कि कौमी तरक्की से चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल्ली में तक़सीम के बाद यहाँ आए लोगों का खैर मक़दम भी किया गया है और उन्हें तरक्की का हर मुमकिन मौका फराहम किया है। वज़ीर आज़म ने अवाम से बीजेपी के हक़ में वोट करने की अपील की और कहा कि जब दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनेगी तो मुल्क भर में हम जो काम कर रहे हैं वो काम काज दिल्ली में भी बआसानी से किए जा सकेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कल सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस हुई। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज सदर जमहूरिया के दोनों ऐवानों की मुश्तरका इजलास के खिताब से गुज़िश्ता हफ्ते जुमे को हुआ था, जबकि बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। अपोजिशन जमातों ने तरमीम शुदा शहरियत कानून पर इल्तिवा का नोटिस दिया। इस मसले पर हंगामे के बाद लोकसभा 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू होने के बाद शाम 6 बजे तक ही चल सकी, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 2 बजे के बाद फिर हंगामे के सबब कार्रवाई 3 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल कहा कि उन्होंने पिछले 4 दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 108 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कारगुजार DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि 25 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आलमी कप में एक बार फिर आमने सामने होने जा रही हैं। आज दोनों टीमें अंडर 19 आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की बेहद मजबूत टीम को शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है।
अंडर 19 आलमी कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1988 से लेकर 2018 तक कुल 9 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 5 मौके पर पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, जबकि 4 बार भारत को कामयाबी मिली है। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा होगा। जो भी टीम जीतेगी वो खिताब जीतने के करीब पहुंचेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।